अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हाजिर हूँ मैं सऊदी अरब की आज की अहम ख़बरों के साथ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताता हूँ आज की अहम ख़बरें। दोस्तों, खबरों में आज सबसे पहले जो है सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि ऐतिहासिक श्रम सुधार का जो पहल की गई है उसको 14 मार्च यानी रविवार से लागू कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सभी महकमों को जो है बता दिया है कि 14 मार्च से ये जो कानून है वो प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा। सऊदी अरब के सभी रीजन्स में इसको माना जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जो है वो निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जो है संविदात्मक संबंध जो है उसको बेहतर बनाना है। इससे जो है सऊदी रोज़गार बाज़ार में जो है दूरगामी सकारात्मक प्रभाव लाने की उम्मीद है। यानी कि जो सऊदी अरब का जो विज़न 2030 है उसको मद्देनज़र जो है ये फ़ैसला लिया गया है और इसे प्रभावी बनाया जाएगा ताकि जो स्किल्ड लेबर्स हैं उनको वो प्राप्त कर सके और अपने विज़न 2030 को जो है वो प्राप्ति कर सके। इसी के साथ साथ मंत्रालय ने बताया है कि ये 70 साल पुरानी जो परंपरा थी उसको फिर से जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है और 4 नवंबर 2020 को जो है ये सुधार लागू करने के लिए जो है ये सुधार किए गए थे और इसकी पहल की गई थी, जिससे कि 14 मार्च 2021 से लागू कर दिया जाएगा और प्रभावी रूप से सभी सऊदी अरब के सभी रीजन्स में जो है ये मान्य होगा। इन सेवाओं को जो है प्राप्त फ़ायदा उठाने के लिए जो है सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको जो है अपशर के माध्यम से ही अप्लाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अप्लाई करना होगा और जिसके थ्रू जो है वो अपने श्रमिकों और कंपनीज़ के बीच में जो है वो किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने बताया है कि यह निजी क्षेत्र के सभी प्रवासी श्रमिकों पर लागू होगा। इसके अलावा जो है जो भी ड्राइवर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, घरेलू कर्मचारी और चरवाहे जो होते हैं या फिर जो माली का काम करते हैं, उसके अलावा किसानों की श्रेणी में आने वाले सभी किसानी कार्य करने वालों को जो है इस श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि ये इस पहल का जो फ़ायदा होगा वो श्रम सुधार की पहल में राज्य को मजबूत बनाने और आर्थिक विकास के साथ साथ एम्प्लॉयज़ और श्रमिकों और श्रम कंपनीज़ के बीच में जो है वो तालमेल बिठाने के लिए जो है ये मजबूती से उठाया गया एक कदम माना जाएगा। दोस्तों, ख़बरों में आगे जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक तस्वीर मेरे साथ शेयर की और मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने बताया कि सऊदी जनरल कौंसलेट की तरफ से जो है वो एक पेपर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि 15 मार्च से जो है वो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं क्योंकि अभी तक इसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है किसी भी आधिकारिक हैंडल से या किसी भी आधिकारिक तौर पे जो है ये किसी तरह से कहीं से भी कहीं तक, मतलब मैंने इसको पूरा ट्विटर वगैरह पे भी चेक किया और मैंने SPA की वेबसाइट पे भी जाकर के चेक किया तो सऊदी अरब की तरफ से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो दोस्तों, एकदम सतर्क रहें। हो सकता है ये जो एजेंट लोग हैं या फिर जो भी ऐसे इस तरह का काम करने वाले लोग हैं जो वीज़ा का काम करते हैं उन लोगों का भी काम जो है अभी फ़िलहाल बंद पड़ा है, तो वो लोग भी जो है नए नए हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को फंसाएं और उनका पैसा फंस जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो है इस तरह से आप परेशान ना हो। जैसे ही किसी तरह की कोई इस तरह की ख़बर शेयर की जाएगी तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो है अपने चैनल पे आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊंगा और इन्फॉर्मेशन दूंगा और पूरे प्रूफ के साथ में दूंगा ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो और आप लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, इन सब चक्करों में ना पड़ें। जो भी अगर कहीं से अगर आपको कोई पेपर दिया जा रहा है या कुछ भी दिया जा रहा है तो आप उनसे एक सवाल ज़रूर करें कि ये जो पेपर आप दे रहे हैं तो क्या इसकी आधिकारिक पुष्टि है कहीं से, यानी किसी तरह के कोई ट्विटर हैंडल पे या किसी तरह की वेबसाइट पे या फिर सऊदी अरब की किसी वेबसाइट पे कहीं पे भी इस तरह का कुछ पेपर शेयर किया गया है सऊदी अरब के हुकूमत की तरफ से। अगर ऐसा किया गया है तो बताएं, तो फिर उसको जो है आप जो है पुष्ट माना जाएगा। अन्यथा इस तरह की किसी ख़बर पे यकीन ना करें और अपने आप को किसी तरह के जालसाज़ों के चक्कर में फंसाने से बचाएं और इस तरह से किसी जालसाजी के चक्कर में ना फंसें दोस्तों। हालांकि दोस्तों, वो पेपर मेरे पास में है और मेरे पास में पहले ही इसकी सूचना आ गई थी, मेरे को कहीं से वो पेपर पहले ही मिल गया था, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि अभी तक मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं मिला है कहीं से भी, किसी भी तरह का कोई ऑथेंटिकेशन जो है उसका नहीं मिल पाया है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से वायरल होने में चीज़ों को टाइम नहीं लगता है।
तो अगर वो ख़बर अगर गलत निकलती है तो फिर आप लोग परेशान होंगे और जो है कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए मैं वो पेपर आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। जब तक मुझे उसकी कोई सूचना नहीं मिल जाती है मैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं मान सकता हूँ। दोस्तों, ख़बरों में आगे जो है रियाद पुलिस की तरफ से जारी की गई ख़बर में बताया गया है कि 2 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया है जो बिना क्लिनिकल लाइसेंस के जो है वो अपना क्लिनिक चला रहे थे और लोगों की जो है मरीज़ों को देख रहे थे और उनके जो है मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे। रियाद पुलिस ने आगे जारी किए गए बयान में बताया है कि बिना लाइसेंस के जो है वो क्लिनिकल एक्टिविटी मेडिकल प्रैक्टिस करने के जुर्म में जो है वो 2 व्यक्ति जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनकी राष्ट्रीयता जो है वो पाकिस्तानी मूल के हैं और ये लोग जो है वो अपने इलाके में जो है वो जब भी इस तरह के कोई मरीज़ आया करते थे तो उनका इलाज कर दिया करते थे और उनके पास में किसी तरह का लाइसेंस नहीं था। रियाद पुलिस के मीडिया प्रवक्ता मेजर खालिद अल कर्दिस ने बताया है कि ये दोनों व्यक्ति जो पकड़े गए हैं वो 40 से 50 के बीच की उम्र के बताए गए हैं और ये जो है रोगियों का इलाज किया करते थे। साथ में जो है इनके पास में किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं था और वो इन गतिविधि में लिप्त थे। उन्होंने आगे बताया है कि इनके पास से क्लिनिकल विभिन्न चिकित्सा उपकरण और दवाएं और अन्य सामग्रियां जो है वो बरामद कर ली गई है और उन्हें जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा उनके ऊपर प्रारंभिक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद में उन्हें अभियोजन पक्ष यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है आगे की प्रक्रिया के लिए। दोस्तों, अगली जानकारी जो है वो सऊदी मुरूर यानी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति यदि अगर अपने वाहनों में सवारी करते टाइम यदि अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बाहर फेंकता है यानी कि अगर कोई भी कचरा हुआ या प्लास्टिक की बोतल वगैरह या कुछ भी चीज़ अगर वो खिड़की से बाहर फेंक देता है तो उसके ऊपर 500 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी दोस्तों, अब बहुत सतर्क रहना होगा। अगर किसी भी तरह का अगर आप कोई भी चीज़ अगर अपने गाड़ी से बाहर फेंकने की आदत अगर आपको है तो बच के रहें। आपके ऊपर जो है 500 रियाल तक का ग्रामा आ सकता है, फ़ाइन यानी फ़ाइन लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो सऊदी के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आज जो है वो 8 अलग अलग क्षेत्रों में 11 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है 11 नमाजियों में कोरोना पाए जाने की वजह से। तो अब तक पिछले 32 दिनों में कुल मिलाकर के 263 मस्जिदों को बंद किया जा चुका है, जिनमें से टोटल 244 मस्जिदों को फिर से वापस से स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन के बाद में जो है उनको खोल दिया गया है नमाजियों के लिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सऊदी अरब की आज की कोरोना रिपोर्ट। दोस्तों, सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई आज की रिपोर्ट में 390 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके अलावा 267 केसेस जो है वो रिकवर होकर के अपने घरों को लौट गए हैं। इसी के साथ साथ 6 अन्य लोगों की जो है वो आज फिर से डेथ हो गई है। अल्लाह ताला इनके परिवारों को सब्र जमील अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी आज की सऊदी अरब की अहम खबरें। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।